नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोडाल की, जिसमें कि हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, देखिएगा इसे और कैसे हम इसे सॉल्व करते देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया है आई डैश स्पीक टू हिम यस्टरडे आई डिड नॉट हैव टाइम। I खालिस्तान speak to him yesterday full stop I did not have time। देखिए तो इसमें ऑप्शन है चार। पहला ऑप्शन दिया है आई, पहले दिया है कुड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट और कैन। देखिएगा तो पहले क्वेश्चन में आई खालिस्तान स्पीक टू हिम यस्टरडे, उससे बात कर सका, कर नहीं पाया, कल जो भी है वो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। फिर दिया उन्होंने कि क्या है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं उससे कल बात। अब बाकी सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे क्या आना चाहिए। पहला ऑप्शन यहां पर दिया है कुड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट और कैन। देखिएगा तो आई डैश स्पीक टू हिम यस्टरडे आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं उससे कल बात जो भी है। अब देखिए तो कुड नॉट है यहां पर, ठीक। चलिए दूसरा दिया है शुड नॉट, वुड नॉट और कैन। यदि हम कैन को लगाए तो कैन जो है ये हमारा बताता है पावर को। किसको बताता है दोस्तों? पावर को ये बताता है कौन? कैन, ठीक है। चलिए दूसरा वुड नॉट यदि हम लगाएंगे तो कल मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये अर्थ देगा हमें कौन? वुड नॉट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉन्ग हो जाएगा। डी भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बचा क्या? शुड नॉट, कल मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो कल जो बीत चुका है उसके लिए बात हो रही है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर? बी वाला रॉन्ग। बचा ऑप्शन नंबर ए, कल मैं उससे बात नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं उससे कल बात नहीं कर सका या कर पाया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी, ए। ऑप्शन नंबर क्या है यहां पर? ए है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि मैं कल उससे बात नहीं कर सका, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से, कॉमा यू डैश अ लॉयर फॉर एन एक्सपर्ट एडवाइस। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं, तुम्हें खालिस्तान एक एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ लॉयर से, वकील से क्या करना चाहिए? एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए या बात करनी चाहिए एडवाइस के लिए, जो भी है। अब देखिएगा तो आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता कि क्या करें, तुम्हें खालिस्तान लॉयर, एक एक्सपर्ट लॉयर से एडवाइस। देखिएगा आर एबल टू स्पीक, कुड आस्क, मस्ट आस्क और हैव टू आस्क। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखिए आई डोंट नो व्हाट टू से। अब देखिए आर एबल टू स्पीक, यू के साथ आर एबल टू स्पीक यदि हम ऑप्शन लगाए, पहला ऑप्शन हमें दिया है यहां पर आर एबल टू, सेकेंड दिया है यहां पर कुड आस्क, थर्ड वाला दिया है यहां पर मस्ट आस्क और फोर्थ वाला दिया है हैव टू आस्क। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखिएगा यू आर एबल टू स्पीक, तुम सक्षम हो, ये हो जाएगा। तो मैं नहीं जानता क्या कहूं, लेकिन तुम सक्षम हो एक लॉयर से, एक्सपर्ट लॉयर से बात करने के लिए, एडवाइस के लिए, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग। सेकंड यू कुड आस्क, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, यदि हम कुड आस्क लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मस्ट, तुम्हें अवश्य ही एक, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं, लेकिन तुम्हें अवश्य ही क्या है? एक लॉयर से बात करनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग। तो क्या है यहां पर दोस्तों? क्या आएगा? मस्ट आस्क आएगा। क्या आएगा? मस्ट
आस्क, इतनी बात क्लियर है, तो मस्ट आस्क आएगा इसमें। मैं समझता हूं यहां तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, you dash obey your parents and teachers। ऑप्शन से must have, should be, ought to और should have। तो इस तरह से ऑप्शन से यहां पर देखिएगा, तो must have, should be, ought to और should have। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, you dash obey your parents and teachers, तुम्हें तुम्हारे माता पिता का और टीचर्स का क्या है, आज्ञा का पालन जो भी है देखिएगा, करना चाहिए, अवश्य रूप से करना चाहिए, जो भी है यहां पर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिएगा, तो मस्ट हैव, यू मस्ट हैव ओबे, यदि हम यहां पर यदि हम देखें तो ओबे दिया है, वो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यदि हम यहां पर ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं तो ओबे जो है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझिएगा, शुड बी यदि लगाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओबे जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बी, शुड बी दिया है और इसके साथ में यदि बी लगाते तो बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग। आइए आगे बढ़ते हैं और समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ought to, you ought to obey your parents, ठीक, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी हमें चेक करना है कि क्या होगा डी में। देखिए, तो you should have obey, ये हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि should के साथ जब have आ जाए तो यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, ओबे। क्लियर है यहां तक? तो ओबे फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा, डी वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डी के साथ में ऑप्शन शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया यहां पर, बिल मस्ट डैश प्रॉम्प्टली, ठीक है, सभी बिल्स को क्या है, खालिस्तान। अब देखिएगा आगे क्या है, चार ऑप्शंस यहां पर हमारे पास दिए हैं, मस्ट बी सेटल्ड, हैड बीन सेटल्ड और लास्ट दिया है वुड हैव बीन सेटल्ड। क्लियर है यहां तक? आइए देखिए, मस्ट बी सेटल्ड, बी सेटल्ड है, थर्ड वाला है हैड बीन सेटल्ड और डी वाला जो है वुड हैव बीन सेटल्ड। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखिए, आप समझिए क्या आएगा इसमें, तो सभी बिल्स अवश्य रूप से खालिस्तान प्रॉम्प्टली सेटल किए जाने चाहिए, या जो भी है ये हमें देखना है यहां पर, ठीक। तो यदि हम देखें पहले वाले ऑप्शन को, तो यहां मस्ट बी सेटल्ड हमें दिया है, क्या दिया है, मस्ट बी सेटल्ड, और यदि ये मस्ट बी सेटल्ड है तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया है, मस्ट हमारे पास दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों रॉन्ग। सेकंड वाला देखिए सेटल्ड दिया है सिर्फ, ठीक है, तो यहां पर ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, ये मस्ट नहीं है यहां पर, ठीक है, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में मस्ट नहीं है, ठीक, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये मस्ट यहां से रिमूव है, ठीक। तो अब हमारे ऑप्शन प्रॉपर है, ठीक है, मिसप्रिंट था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया है बी सेटल्ड, सेकंड में दिया है सेटल्ड, थर्ड में दिया है हैड बीन सेटल्ड और फोर्थ में दिया है वुड हैव बीन सेटल्ड। क्लियर है यहां तक? देखिए अब क्या आना चाहिए, तो यहां पर तो हमें मस्ट तो ऑलरेडी यहां हमारे पास दिया हुआ है, मस्ट यहां ऑलरेडी हमारे पास दिया है, इसके बाद में प्रॉम्प्टली दिया है, तो देखिएगा, तो ऑल बिल्स मस्ट डैश प्रॉम्प्टली, ठीक। तो दोस्तों यहां पर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हमारा, क्योंकि बी सेटल्ड दिया है, ठीक, तो यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी सेटल्ड, बी सेटल्ड। क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें समझिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, यू डैश प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर लास्ट ईयर, तुम्हें खालिस्तान
प्रेजेंट होना चाहिए तुम्हारी यंगर सिस्टर की शादी में पिछले साल। तो जो भी है देख लीजिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, रह सकते हो, जो भी है ये हम डिसाइड करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? देखिए, तो यू डैश प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए, यू डैश प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर लास्ट ईयर। ठीक है, देखिए ऑप्शंस यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है यहां पर मस्ट, सेकंड दिया है मस्ट बी, थर्ड दिया है मस्ट हैव बीन और फोर्थ दिया है यहां पर मस्ट हैव। तो देखिए मस्ट बी, यदि पहला ऑप्शन मस्ट है ये हो सकता है, लेकिन आगे सेकंड वाले को भी हमें चेक करना है और सेकंड वाला ऑप्शन कह रहा है आपसे मस्ट बी, और यदि मस्ट बी लगा दिया जाए तो यहां पर हमें प्रेजेंट दिया है तो ये तो रॉन्ग हो गया। आइए आगे, मस्ट हैव बीन, यदि मस्ट हैव लगाए तो इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। डी वाला फिर से मस्ट हैव दिया है हमारे पास और मस्ट हैव में भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमें क्या लेता है, हमेशा अपने साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। क्लियर? चलिए, तो ये ऑप्शन हमारा दोस्तों रॉन्ग। बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन, और वो क्या है? मस्ट। ऑप्शन क्या है? मस्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यू मस्ट प्रेजेंट, यू मस्ट प्रेजेंट, इतनी बात क्लियर है? चलिए, मैं समझता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया अभी तक। तो तुम्हें अवश्य रूप से तुम्हारी यंगर सिस्टर की शादी में उपस्थित रहना चाहिए, या जरूर ही तुम्हें क्या है, तुम्हारी यंगर सिस्टर की शादी में उपस्थित होना चाहिए या उसे अटेंड करना चाहिए अवश्य ही। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों क्या है? ए वाला सही होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, माय फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स एडवाइजेस दैट आई डैश कर्टेल माय एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें क्या आंसर आएगा। शुड, शुड हैव, मस्ट हैव, शैल बी। आइए करिएगा कोशिश, आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, वैसे सारे ही क्वेश्चंस अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही इजी है, बस हमें सही तरीके से सोचना है, ऑप्शंस को चेक करना है और समझने की आवश्यकता है। देखिए, तो माय फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स एडवाइजेस दैट आई कर्टेल माय एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए तो यहां पर शुड, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास यदि हम इसे देखें, और इसके अकॉर्डिंग शुड हैव नहीं हो सकता क्योंकि ये थर्ड फॉर्म लेता है शुड हैव हमेशा। मस्ट हैव भी नहीं होगा क्योंकि इसे भी थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी दोस्तों रॉन्ग। इसके बाद में शैल बी बचा, तो ये भी थर्ड फॉर्म लेता है, तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग। इसके बाद में बचा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा क्या होगा? सही होगा। तो माय फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स एडवाइजेस दैट आई शुड कर्टेल माय एक्सपेंसेस, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? सही होगा, क्योंकि शुड के साथ में यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर फिट होगा। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डोंट रन बिकॉज यू डैश फॉल। तेज मत दौड़ो या दौड़ो मत क्योंकि तुम खालिस्तान गिरो। ठीक है, चलिए फॉल दिया है, देखिए तो मस्ट और टू, माइट और लास्ट ऑप्शन है शैल। क्या दिया है? शैल दिया है यहां पर, देखिएगा तो मस्ट और टू, माइट और शैल, इतनी बात क्लियर है? देखिए तो डोंट रन बिकॉज यू डैश फॉल, दौड़ो मत क्योंकि तुम खालिस्तान, दौड़ो मत क्योंकि तुम खालिस्तान अवश्य ही क्या हो जाओगे? गिर जाओगे, या तुम गिर सकते हो, जो भी है समझिएगा। यदि हम मस्ट को लगा दे, मस्ट यदि हम यहां पर यूज करते तो मस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा? दौड़ो मत क्योंकि तुम अवश्य रूप से गिरना चाहिए या तुम्हें गिरना चाहिए, तो ये तो हमारा बिल्कुल अनर्थ हो रहा है अर्थ का, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों रॉन्ग। बचा ऑट टू, दौड़ो मत क्योंकि तुम्हें गिरना चाहिए। ऑट टू भी क्या होता है? ये जनरली नॉर्मली मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है सामान्यतः, तो ये वाला ऑप्शन भी दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग होगा। क्लियर है यहां तक? आइए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते। माइट, शायद तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम गिर जाओ,
तो दौड़ो मत क्योंकि तुम गिर सकते हो, शायद तुम गिर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही होगा, और शैल जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी वाला राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आई आस्क्ड वेदर आई डैश सिट देयर, आई आस्क्ड वेदर आई डैश सिट देयर। ठीक है, यहां पर चार ऑप्शन है, मस्ट, कुड, नीड और डेयर। ठीक है, तो मस्ट, कुड, नीड और डेयर देखिएगा क्या आएगा इसमें, समझिए। तो मैंने पूछा कि क्या मैं वहां बैठूं या मैं वहां बैठ सकता हूं, जो भी है। तो देखिए यहां हमें सीट दिया है, और यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमें नरेशन नजर आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये कहीं ना कहीं मोडाल प्लस नरेशन का कॉम्बिनेशन है। इसने अगर हम सेंटेंस को देखें तो ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और ये इनडायरेक्ट में बना हुआ है, और यहां पर हमें कनेक्टर क्या दिख रहा है? वेदर। और यदि वेदर हमारा कनेक्टर है दोस्तों तो यहां हमारा ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो आई डैश सिट देयर। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है, मैं समझता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमने देखा कि ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए आई के बाद में यहां पर पास्ट फॉर्म कौन सा है? तो यहां पर इनडायरेक्ट में हमेशा हम पास्ट फॉर्म को यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। तो पास्ट फॉर्म वाले ऑप्शंस देख लेंगे चारों में। पहला दिया है मस्ट, दूसरा दिया है कुड, थर्ड ऑप्शन की यदि हम बात करें तो थर्ड में दिया है नीड, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है क्या? डेयर। क्लियर है? चलिए देखिएगा, तो मस्ट ये रॉन्ग, नीड ये रॉन्ग, और डेयर ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, और कुड वाला ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक, तो यहां हमें क्या यूज करेंगे? कुड। क्या हो जाएगा? कुड। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू लेफ्ट अ मैसेज, यू डैश लेफ्ट अ मैसेज। ठीक, तो तुम्हें खालिस्तान मैसेज जो भी है। अब देखिए ऑप्शंस को देखिएगा, क्या ऑप्शन है यहां पर? पहले वाले ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो शुड हैव दिया है। क्या दिया है दोस्तों? शुड हैव। सेकेंड में दिया है मस्ट, थर्ड में दिया है माइट बी, और लास्ट ऑप्शन दिया है ought to have। देखिएगा, तो should have, सबसे पहली बात जैसे हमने यहां पर देखा तो यहां हमें नजर आया लेफ्ट, और ये दोस्तों लेफ्ट जो है ये है लिव का थर्ड फॉर्म। किसका थर्ड फॉर्म है? लिव का, बिल्कुल। तो हमें देखना है थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन शुड हैव, मस्ट। अच्छा, मस्ट के साथ में डायरेक्ट लेफ्ट हो सकता है क्या? नहीं, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। माइट बी लेफ्ट, गलत। ऑट टू हैव, ये भी रॉन्ग। बचा क्या? एक, ऑप्शन नंबर ए, तुम्हें मैसेज छोड़ना चाहिए था या तुम्हें मैसेज देना चाहिए था, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शी डैश टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। उसे खालिस्तान ध्यान रखना चाहिए, उसे खालिस्तान ध्यान रखना उसके बच्चों का, जो भी है। अब समझिएगा ऑप्शंस जो भी है वो हमें देखने। तो पहला ऑप्शन दिया है यहां पर ए नीड, सेकंड दिया है डेयर, थर्ड वाला ऑप्शन दिया है यहां पर ऑट टू, और फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों ऑट। क्लियर है यहां तक? देखिए, तो शी डैश टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, उसे खालिस्तान ध्यान रखना उसके बच्चों का। तो उसको उसके बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो ए वाला ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ए में सिर्फ नीड दिया है और नीड के बाद कुछ भी नहीं, और शी जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक, आइए इसके बाद में डेयर भी हो सकता है कि डायरेक्ट डेयर नहीं हो सकता, फिर यहां पर डेयर में एस ऐड करना होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। ऑट हो सकता है क्या? नहीं, सिंगल ऑट कभी भी नहीं होता, या इसके साथ टू भी होना चाहिए, तो रॉन्ग। बचा ऑप्शन नंबर सी,
तो उसे उसके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, या उसे उसके बच्चों का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। ठीक, तो उसे उसके बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 11 देखिए, सिटीजन्स डैश रजिस्टर इन ऑर्डर टू वोट। सिटीजन्स डैश रजिस्टर इन ऑर्डर टू वोट। ठीक है, चलिए देखिए, तो सिटीजन्स डैश रजिस्टर इन ऑर्डर टू वोट। क्लियर है? देखिए, कुड हैव, कैन बी, मस्ट बी, मस्ट। ठीक है, देखिए, सिटीजन्स डैश रजिस्टर इन ऑर्डर टू वोट। क्लियर है यहां तक? देखिएगा, तो सिटीजन्स को क्या है, खालिस्तान, रजिस्टर इन ऑर्डर टू वोट। समझिए, कुड हैव, अच्छा यहां पर यदि हम देखें तो यहां हमें रजिस्टर दिया है। क्या दिया है दोस्तों? रजिस्टर दिया है। और यदि रजिस्टर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस फाइंड करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। कुड हैव, सेकंड दिया है कैन बी, थर्ड दिया है मस्ट बी, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर अवेलेबल है मस्ट। इतनी बात क्लियर है? देखिए, कुड हैव, कैन बी, मस्ट बी और मस्ट। मस्ट बी नहीं हो सकता सी वाले ऑप्शन को यदि हम देखें तो, क्योंकि इसके साथ में बी दिया है और बी हुए तो ये पैसिव का कहीं ना कहीं फॉर्म नजर आ रहा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहां पर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। कैन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म लेगा, तो ये वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए वाला कुड हैव और डी वाला मस्ट, तो यू कुड हैव रजिस्टर और डी वाला मस्ट। ठीक, कुड हैव के साथ में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग बचा। ऑप्शन नंबर डी, और डी में क्या दिया है? मस्ट, और मस्ट यहां पर राइट होगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का। 12 I dash ate 10 apples at a time when I was child। जब मैं छोटा था या जब मैं बच्चा था, जब मैं बालक था, तब मैं खालिस्तान खाता 10 एप्पल्स या 10 सेब को एक बार में या एक समय में 10 एप्पल खाता। अब ऑप्शंस हमारे सामने 4 ऑप्शंस है इसके लिए, मे, माइट, कैन और शुड। ठीक है, देखिए इसमें क्या है समझिएगा, तो मे, माइट, कैन और कुड। मे, माइट, कैन और कुड। मे यदि हम लगाते तो मैं 10 एप्पल्स खा सकता हूं जब मैं बच्चा था, तो दोस्तों यहां पर तो पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये वॉज हमें क्या दिखाता है? पास्ट। लेकिन मे जो है ये प्रेजेंट फॉर्म होता है और यहां पर मे लगाना क्या हो जाएगा? रॉन्ग। माइट, कैन और कुड, तो माइट यदि हम लगाते ये जरूर है पास्ट फॉर्म किसका? मे का, लेकिन माइट लगाने से हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा? शायद मैं 10 एप्पल एक बार में खा पाया या खा सकता हूं, तो ये रॉन्ग बचा। कैन, मैं खा सकता हूं, ये रॉन्ग क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो ये भी गलत बचा। एक ही ऑप्शन कुड, ये कैन का पास्ट फॉर्म है और इसका यूज कैसे होगा कि मैं 10 एप्पल एक बार में खा पाया या खा सका जब मैं बच्चा था। क्लियर है यहां तक? देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो एनी टीचर कैन टेक अ चाइल्ड टू द क्लासरूम बट नॉट एवरी टीचर डैश एंड मेक हिम लर्न। एनी टीचर कैन टेक अ चाइल्ड टू द क्लासरूम बट नॉट एवरी टीचर, लेकिन हर कोई टीचर उसे खालिस्तान सिखा सकता है, सिखाना चाहिए, नहीं सिखा सकता या सिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होना चाहिए ये आपको दोस्तों देखना है। मस्ट दिया है, फिर दिया है शुड, कैन और कुड। तो हर कोई टीचर बच्चे को क्लासरूम तक तो ले जा सकता है, लेकिन हर कोई टीचर उसे नहीं समझा सकता या पढ़ा नहीं सकता या सिखा नहीं सकता, जो भी है, या सिखाना चाहिए, जो भी है ये हम डिसाइड करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि हम मस्ट लगाए तो मस्ट का यूज क्या हो जाएगा? एवरी टीचर, ये एंड यहां पर रॉन्ग है। नॉट एवरी टीचर मस्ट मेक हिम लर्न, तो ये वाला रॉन्ग। इसके बाद में शुड, लेकिन हर टीचर को उसे नहीं सिखाना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग, क्योंकि शुड मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, जनरली ये एडवाइस के लिए यूज होता है। ओके, कैन, लेकिन हर कोई टीचर उसे नहीं सिखा सकता या सिखा सकता है, तो ये भी रॉन्ग। इसके बाद में एक ऑप्शन बचता है
तो यहां पर देखिए सी और डी में से कैन जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये कुड जो है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। ठीक, देखिए तो यहां पर कुड रॉन्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा कैन। तो कोई भी टीचर बच्चे को क्लासरूम तक ले जा सकता है, लेकिन हर कोई उसे नहीं सिखा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 यू डैश गो टू द डॉक्टर इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया है? यू डैश गो टू द डॉक्टर इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि तुम क्या है ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, देखिए तो यू डैश गो टू द डॉक्टर इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यदि तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें डॉक्टर के पास खालिस्तान जाना है, जाना चाहिए, अवश्य रूप से जाना चाहिए या जा सकते हो। क्लियर है? देखिए तो शुड, कैन, गो और माइट। ठीक है, देखिए तो कैन यदि हम लगाते तो तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो, ये मीनिंग हो जाएगा। तुम डॉक्टर के पास जाओ, गो तो ऑलरेडी दिया है, वापस से रिपीटेड वर्ब नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। बचा क्या? माइट। तो माइट लगाने से क्या हो जाएगा? शायद तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो शायद वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहां पर। तो क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पर कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? शुड। यहां क्या जाएगा? शुड। इतनी बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश स्विम क्वाइट व्हेन आई वाज यंगर। अब यहां पर देखिएगा, यहां अगर हम बोले देखें तो क्या दिया है हमारे पास? व्हेन आई वाज यंगर। ठीक है, देखिए क्या आएगा इसमें, समझिएगा। ये हमारे पास एक हिंट मिल चुकी है कि यहां पर हमें पास्ट की बात करनी है। ठीक है, देखिए कैन, मस्ट, शुड या फिर कुड, क्या आएगा? देखिए कैन, मस्ट, शुड और कुड। क्लियर है? देखिए तो जैसे ही हम ये देखते हैं, ये हमें बताता है कि यहां हमें पास्ट की बात करनी है, क्योंकि ये जो वॉज है ये हमें दिखा रहा है क्या? पास्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो मस्ट नहीं, मैं तैर सकता हूं अगर हम कैन यूज करें। मुझे तैरना अवश्य रूप से चाहिए था, मुझे अवश्य रूप से तैरना चाहिए, मुझे तैरना चाहिए, रॉन्ग। तो जब मैं यंग था तब मैं अच्छे से तैर सका या तैर पाया। तो यहां पर दोस्तों कुड की बात होगी, क्योंकि ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? पास्ट एबिलिटी की बात करता है। कौन? आपका कुड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। क्लियर है? तो तुम्हें खालिस्तान ध्यान रखना। अच्छा, लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या है? ध्यान रखना या फिर देखभाल करना या फिर ख्याल रखना, एक ही बात है। ठीक है, या फिर ख्याल रखना। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है?
चलिए, तो मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि लुक आफ्टर का मतलब क्या है, ध्यान रखना या देखभाल करना या फिर केयर करना। तो तुम्हें खालिस्तान लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स, तुम्हें अपने बूढ़े और क्या बीमार माता पिता का ध्यान या ख्याल जो भी है रख सकते हो, रखना चाहिए, शायद रख सकते हो, ये हम डिसाइड करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है कैन, तुम अपने बूढ़े और बीमार माता पिता का ध्यान रख सकते हो। ठीक, तो ये तो पावर के लिए यूज होता है जनरली, कैन रॉन्ग। तुम रख सकते हो, संभावना बताई जा रही है, तो ये भी रॉन्ग। शायद तुम तुम्हारे बूढ़े और बीमार माता पिता का ध्यान रख सकते हो, तो ये रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें तुम्हारे बूढ़े और बीमार माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? हमारा डी वाला ऑप्शन है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इट वॉज सो नॉइसी दैट वी कुड नॉट हियर आवरसेल्व्स स्पीक। चलिए, तो इतना ज्यादा शोर शराबा था कि हम खालिस्तान अपने आप को नहीं सुन सके या सुन पाए या अपने आप को सुनते हैं, जो भी है ये देखिएगा। ऑप्शंस कौन कौन से? यहां पर 4 ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के लिए भी, और ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? कैन नॉट, सेकंड ऑप्शन में दिया है मस्ट नॉट, थर्ड को दिया है कुड नॉट, और फोर्थ में दिया है वोंट। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफ टी है। तो कैन नॉट, मस्ट नॉट, कुड नॉट और वोंट। तो इट वॉज सो नॉइसी दैट वी डैश हियर आवरसेल्व्स स्पीक। इतना ज्यादा चिल्लाचोट थी या इतना ज्यादा शोर शराबा था या इतनी ज्यादा आवाज थी कि हम खुद अपने आप को नहीं सुन सकते। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा दोस्तों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वॉज दिया है, ये पास्ट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? पास्ट को। इतनी बात क्लियर है? चलिए देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड वाला मस्ट नॉट, हमें अपने आप को नहीं सुनना चाहिए अवश्य रूप से, तो ये वाला रॉन्ग। ठीक, हम अपने आप को नहीं सुनेंगे, ये वाला रॉन्ग। हम अपने आप को नहीं सुन पाए, तो इतना ज्यादा शोर शराबा था कि हम हमारी खुद की आवाज को भी नहीं सुन सके या सुन पाए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहां पर सी वाला आएगा। तो यहां हम लिखेंगे क्या? कुड नॉट। क्या आएगा? कुड नॉट, यहां पर ऑप्शन आएगा कुड नॉट। क्लियर यहां तक? चलिए देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, कैंडिडेट्स डैश आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पेपर। देखिए, कैंडिडेट्स डैश आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पेपर। क्या आएगा इसमें? देखिए, नीड, कुड या फिर मस्ट या फिर शुड नॉट, इन चारों में से क्या आना चाहिए दोस्तों? ये देखिएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसने क्या कहा? कैंडिडेट्स को खालिस्तान जवाब जो है हर पेपर के आंसर को, हर पेपर के क्वेश्चंस को देना है। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पेपर, प्रत्येक पेपर के क्वेश्चंस में से आंसर देना है या को आंसर करना है क्वेश्चंस को। ठीक, हर पेपर के क्वेश्चंस को आंसर करना जो भी है। आप देखिए, करना चाहिए ऐसा हो सकता है, करने की जरूरत है रॉन्ग, कर सका पास्ट की बात हो रही है नहीं, अवश्य रूप से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वाला सही। अवश्य रूप से हर कैंडिडेट को जवाब देना चाहिए, जरूर ही देना चाहिए। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमें एक रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन के लिए हम दोस्तों क्या यूज करते हैं? हमेशा मस्ट का यूज किया जाता है और शुड भी किया जाता है, लेकिन यहां पर शुड नेगेटिव दिया है तो ये वाला रॉन्ग है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला बिल्कुल सही होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए, 19वें नंबर का प्रश्न, शुरुआत में खालिस्तान, यू पुट द जार बैक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी प्लीज। You dash put the jar back into the cupboard for me please। may, would, might और should। ठीक है, देखिए क्या आएगा इसमें, समझिएगा। शुरुआत में खालिस्तान, you put the jar back into the cupboard for me।
क्या तुम मेरे लिए कपबोर्ड में जार को वापस से कपबोर्ड में रख सकते हो, रखना चाहिए कृपया करके। देखिए तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो देखिएगा यहां पर प्लीज दिया है हमें, लास्ट में इस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया है, प्लीज दिया है। और ये जो प्लीज है ये हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट की यदि ये बात कर रहा है हमसे तो फिर ये चार ऑप्शंस में से कौन से वाले मोडाल को लेगा? तो देखिए मे को ऑलरेडी पोलाइट है, इसे अपने आप को पोलाइट माना जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा इसको पोलाइटनेस की जरूरत नहीं होती है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। माइट शायद होता है तो ये वाला रॉन्ग। शुड भी नहीं होता है तो यहां पर दोस्तों एक ही बचा, वो क्या है? वुड। तो वुड जो होता है ये हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, और स्पेशली सेंटेंस में हमारे पास क्या दिया है? प्लीज दिया है, जो कि हमें ये बताता है कि यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो रही है, एक रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या तुम कृपया क्या तुम कपबोर्ड को मेरे लिए वापस, कृपया क्या तुम जार को वापस से मेरे लिए कपबोर्ड में रख दोगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा दोस्तों? सेकेंड नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वी डैश ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। देखिए तो हमें खालिस्तान बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर दिन जो है चाहिए। तो देखिए क्या आएगा इसमें, तो हमें डैश बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खालिस्तान हर दिन, ठीक। देखिए तो यहां पर में दिया है तो हम बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हर दिन खा सकते हैं, ये हो सकता है क्या? नहीं, रॉन्ग। शायद हम हर दिन, यदि हम माइट को यूज करें तो ये क्या हो जाएगा? हमें हर दिन शायद बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शायद खा सकते, तो रॉन्ग। हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सके तो ये हो सकता है, लेकिन ये पास्ट को बता रहा है, रॉन्ग। तो हर दिन हमें दोस्तों क्या है? बहुत सारे फल और सब्जियां खानी चाहिए। क्लियर है यहां तक? और ये क्या है? सामान्य रूप से यहां पर बोला जा रहा है एक मॉरल ऑब्लिगेशन को छोड़कर, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा? ऑट टू। तो हमें प्रतिदिन बहुत सारे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए या खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें समझना, डी नंबर ऑप्शन में ये नॉट यहां भी नहीं है, इसका राइट इसमें इस तरह ये मिसप्रिंट था, इसलिए यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। देखिए क्या दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में, वी लॉक्ड द गेट देन द डॉग वुड नॉट हैव गॉट आउट। यदि हमने खालिस्तान लॉक होता गेट तो कुत्ता बाहर नहीं गया होता या बाहर नहीं जाता। क्लियर है यहां तक? देखिए तो कैन हैव, नीड नॉट हैव, ऑट टू, और डी वाला जो है वो क्या है? कुड हैव। क्लियर है यहां तक? देखिए वी डैश लॉक्ड द गेट देन द डॉग वुड नॉट हैव गॉट आउट। तो कुत्ता बाहर नहीं गया होता। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां हमें दिया है लॉक्ड। क्या दिया दोस्तों? लॉक्ड दिया है, और लॉक्ड यहां थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें यह चेक करना है कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहां पर थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना है, उसी के बाद ही हम फाइनल आंसर पुट करेंगे। देखिए तो कैन हैव हो सकता है क्या? नहीं, रॉन्ग। नीड नॉट हैव, रॉन्ग। ऑट टू हो सकता है कि नहीं, सिर्फ ऑट टू दिया है ये हमें, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। बचा एक ही ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है हमारा? डी वाला, जिसमें लिखा है कुड हैव, ठीक। तो ये यहां पर हमारा दोस्तों क्या आएगा? कुड हैव। क्या आना चाहिए? कुड हैव। तो हमने, कुत्ता बाहर नहीं गया होता यदि हमने दरवाजा लगा लिया होता, ऐसा इसका मीनिंग होगा। क्या होगा? कुत्ता बाहर नहीं गया होता यदि हमने दरवाजा बंद कर दिया होता। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए
द प्रेसिडेंट डैश कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो इफ द मीटिंग फिनिशेस बिफोर 4 o'clock। यदि मीटिंग 4 बजे से पहले समाप्त होती है या खत्म होती है तो कल प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस को विजिट, ऐसा इसका कहना है। तो समझिएगा 4 ऑप्शन से यहां पर क्या क्या दिए हैं और कौन सा वाला राइट आंसर होगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया है यहां पर नीड, सेकंड दिया है शुड, थर्ड दिया है मे और लास्ट दिया है क्या, मस्ट। यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन दिया है। क्लियर? देखिए, The president dash come to visit our office tomorrow if the meeting finishes before 4 o'clock। 4 बजे से पहले यदि मीटिंग फिनिश होती है तो प्रेसिडेंट क्या है, हमें मिलने आ सकते। ठीक, तो द प्रेसिडेंट नीड कम, गलत। प्रेसिडेंट को आना चाहिए, यदि हम शुड लगाए तो रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट आ सकते हैं, संभावना बताई जा रही है कि यदि 4 बजे से पहले मीटिंग फिनिश होती है तो प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस को विजिट करने कल आ सकते हैं। तो संभावना है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी। और मस्ट जो है वो बताता है हमें स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। मस्ट क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। तो ये वाला रॉन्ग बचा। एक ही ऑप्शन जो क्या है, में, और में हमें बताता है संभावना। क्या बताता है? संभावना। तो पॉसिबिलिटी की बात कौन करता है? में करता है। क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को किया है, जिसमें कहा गया था यदि 4 बजे से पहले मीटिंग फिनिश होती है तो कल जो प्रेसिडेंट है वो हमारे ऑफिस को विजिट करने आ सकते हैं। संभावना बताई जा रही थी, और संभावना कौन बताता है? सी वाला ऑप्शन जो कि में है। में हमेशा संभावना के लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यू डैश स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। जब तुम रूम को छोड़ते हो या जब तुम रूम से निकलते हो तो तुम्हें लाइट क्या होनी चाहिए? शुड नॉट, नहीं बंद करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। तुम बंद करनी चाहिए थी, शायद बंद करनी चाहिए थी। तो ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि यहां पर हैव दिया है, और ये भी रॉन्ग क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा सही होगा। स्विच ऑफ, तो ये हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो तुम्हें लाइट बंद कर देनी चाहिए जब तुम रूम को छोड़ते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? बी वाला हमारा सही होगा। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 24, you dash eat more food that contains a lot of fiber such as fruit, vegetables and bread। तुम्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए जिसमें कंटेंस हो क्या? बहुत सारा फाइबर हो जिसमें, जैसे कि, और क्या हो उसमें? फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो और ब्रेड। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या आएगा? खाना खाना चाहिए या खा सकते हो, जो भी है समझिए। तो जनरली दोस्तों जैसे ही हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहां हमारे दिमाग में बात आती है कि यहां पर दोस्तों एडवाइस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एडवाइस की। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा? कैन नहीं होगा, मे हो सकता है। ठीक, तो मे जो है पॉसिबिलिटी बताता है, तो शुड आना चाहिए, क्योंकि शुड जो है ये क्या कर रहा है दोस्तों? एडवाइस कर रहा है। और सेंटेंस जैसे ही हमने पढ़ा, क्वेश्चन जैसे रीड किया, तो हमारे दिमाग में भी बात ये आती है कि यहां पर कहीं ना कहीं क्या है? एडवाइस की बातें की जा रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना ऐसा खाना चाहिए जिसमें क्या हो? कंटेंट्स कैसा हो? जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। ठीक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ब्रेड, ऐसी चीजें तुम्हें खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल बिल्स मस्ट बी प्रॉम्प्टली। ठीक है, ये शायद रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन, इफ यू हैव टिकट यू डैश गो इनसाइड। यदि तुम्हारे पास टिकट है तो तुम अंदर खालिस्तान जाओ। नीड्स टू, ऑप्शन 4 क्या क्या दिए हमारे पास? कैन, मे बी और डेयर्स टू, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? नीड्स टू। देखिएगा, तो मे बी हो सकता है क्या? बी दिया है यहां पर, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। तुम अंदर जाने का साहस करते हो, तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट तो यू दिया है, तो इसके साथ वर्ब में एस कैसे हो सकता है? तो ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, डी वाला नीड्स टू, इसमें एस दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यू सब्जेक्ट है हमारा। बचा एक ही ऑप्शन, वो क्या है? कैन। तो तुम अंदर जा सकते हो यदि तुम्हारे पास क्या हो? टिकट हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसमें? यू डैश पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट।
तुम्हें तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारी बाइक फायर एग्जिट के सामने पार्क, देखिए ऐसा इसका अर्थ है। अब समझिए, मस्ट, नॉट, शुड या फिर कैन या फिर नीड्स नॉट टू, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा इसमें? समझिए, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी फायर एग्जिट के सामने पार्क करना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा शुड। नहीं करनी चाहिए, कर सकते हो, तो रॉन्ग, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो तुम्हें तुम्हारी बाइक अवश्य ही फायर एग्जिट के सामने पार्क नहीं करनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो डैश ही लिव लॉन्ग, वो लंबी उम्र जिए। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, तो मे ही लिव लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 29, यू डैश ऑल द क्वेश्चंस, तुम्हें खालिस्तान सभी प्रश्न, कॉमा 10 प्रश्न ही इनफ है, या 10 प्रश्न ही क्या है, काफी है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले इसको हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यू यहां पर सब्जेक्ट दिया है, उसने बोला तुमको सभी प्रश्न क्या है करने की आवश्यकता, आगे बोला उसने 10 प्रश्न ही क्या है दोस्तों, काफी है। और अगर 10 प्रश्न काफी है तो ये हम समझ लेते कि क्या आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो यू के साथ 10 हो सकता है क्या? नहीं, ये रॉन्ग। डू हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करना है। तो तुम नहीं कर सकते हो, गलत। मे बी सॉल्व, गलत। बचा एक ही ऑप्शन क्या है, डू नॉट नीड टू, तुम्हें सभी प्रश्न सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 10 प्रश्न ही क्या है दोस्तों, काफी है। क्वेश्चन नंबर 30, he has phoned us, he come to take money, उसने हमें फोन कर दिया है। देखिए, वह हमें फोन कर चुका है या उसने मुझे फोन कर दिया है, कॉमा वो खालिस्तान कम टू टेक मनी, वो पैसे लेने के लिए खालिस्तान जो भी है, तो उसने मुझे फोन कर दिया है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही, क्योंकि कोई व्यक्ति हमें फोन करके बोल रहा है तो डेफिनेटली उसके आने की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी की बात कौन करता है यहां पर? देखिए, तो मस्ट, उसे अवश्य रूप से क्या है, आना चाहिए। तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं, आना ही है उसके, तो फिर मस्ट आ जाएगा, ठीक। तो यहां तक दोस्तों मैं समझता हूं आपको ये सारे एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में हम इसी क्लास को यहां तक रखते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और मिलेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।